नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईवीएम को लेकर एलोन मस्क का आया बड़ा बयान। दिल्ली जल संकट पर भाजपा ने किया प्रदर्शन। रेड फ्लैग युद्ध अब्बास का हिस्सा बना इंडियन एयरफोर्स। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा का उठा मुद्दा। हरियाणा में एकजुट विपक्ष ने भाजपा को दिखाया ट्रेलर। गाजा को लेकर फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा खत। कब होगी सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी। आज वर्ल्ड कप में होंगे आमने सामने आयरलैंड और पाकिस्तान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलोन मस्क ने 15 जून को ईवीएम के बारे में बात करते हुए लिखा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा बना रहता है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करानी चाहिए। इस पर भाजपा नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता है, लेकिन ये बात गलत है। एलान का बयान अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहाँ वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। मगर भारतीय ईवीएम सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई नहीं, इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं है। ये सब फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोलर है जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ईवीएम को ठीक उसी तरह डिजाइन किया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। हमें एलोन मस्क को इसका ट्यूटोरियल देने पर खुशी होगी। वहीं इस पर मस्क ने पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती है। दिल्ली जल संकट को लेकर भाजपा ने आज दिल्ली की 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। इसके दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के छतरपुर के जल बोर्ड ऑफिस पर तोड़फोड़ की है। उन्होंने मटके ऑफिस के कांच पर फेंक कर फोड़े हैं। फिलहाल इससे किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली में जल संकट कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, यह आम आदमी पार्टी द्वारा बनाई गई किल्लत है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा भी ज्यादा पानी रिलीज कर रहा है। वहीं पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ के प्रॉफिट से 73,000 करोड़ के लॉस में ला दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल बांध से पूरी तरह से पूरी कर रही है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा से 25.3 करोड़ गैलन और भाखड़ा नांगल बांध से 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता रहा है। इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी आता है, यानी दिल्ली को हर दिन 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था। 2024 के लिए यह आंकड़ा बढ़कर 96.9 करोड़ गैलन हो गया है। इंडियन एयरफोर्स अमेरिका के अलास्का में हुए युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शामिल हुआ है। यह एक्सरसाइज अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस पे 4 जून से 14 जून तक आयोजित की गई थी, जिसमें अमेरिका और भारत के अलावा सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड और जर्मनी की वायुसेनाएं शामिल थी। भारतीय एयरफोर्स की टुकड़ी 29 मई को ही अलास्का के लिए निकल गई थी। टीम में राफेल फाइटर जेट और एयर क्रू के साथ ही टेक्नीशियन, इंजीनियर, कंट्रोलर और फाइटर जेट के विशेषज्ञ शामिल रहे थे। राफेल और टीम के सदस्यों को अलास्का तक पहुंचने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमान का इस्तेमाल किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आज रविवार 16 जून को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आतंकवाद को कुचलने और आतंकियों की मदद करने वालों पर सख्ती बरती जाइए। साथ ही शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ाई जाए, क्योंकि 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर जा रहे हैं। वहीं 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर अतिरिक्त बलों की तैनाती के लिए कहा गया है। बता दें कि 9 से 12 जून तक 4 आतंकी घटनाओं का होना जम्मू कश्मीर में असुरक्षा का परिचय कराता है, जिसको देखते हुए ये कड़े कदम उठाए जाने की संभावनाएं हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही एकजुट विपक्ष के ट्रेलर को लेकर बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई है। इसका एक उदाहरण पानीपत में जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव में देखने को मिला है। जब इस चुनाव में काजल देसवाल ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था, उसके सपोर्ट में कांग्रेस, जजपा, INLD सभी दल आ गए। विपक्ष को इस तरह एकजुट देखकर इस सीट से सूबे की सत्ता में 10 साल से काबिज रही बीजेपी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह रही कि उनके खिलाफ किसी ने भी पर्चा तक नहीं भरा। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में पहले बीजेपी 41 सीटें और जजपा 10 सीटों की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही गठबंधन टूट गया था और बीजेपी ने 6 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और पहले 3 विधायकों के कम होने से निर्दलीयों के समर्थन की वापसी के बाद विपक्षी दलों के द्वारा सरकार के अल्पमत होने का दावा किया जा रहा है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने पीएम मोदी को एक खत लिखा है, जिसके जरिए उन्होंने लिखा है कि बतौर ग्लोबल लीडर भारत गाजा में चल रहे नरसंहार को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह जरूरी है कि भारत गाजा में तुरंत सीज फायर के लिए सभी डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करे। वहीं खत में भारत को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों की सुरक्षा और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। बता दें कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के प्रति लगातार अपना योगदान दिया है। साथ ही मुस्तफा ने पीएम मोदी
मोदी को समर्थन और एकजुटता के लिए धन्यवाद भी दिया है। बता दें कि भारत ने पिछले साल यूएन महासभा में रखे गए सीज फायर प्रस्ताव का समर्थन किया था और उसके कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए कहा था कि भारत अरब जगत में जल्द ही अमन बहाली चाहता है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी 22 जून तक टल गई है। ये दूसरा मौका है जब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी को टाला गया है। हालांकि पहली घोषणा 9 जून को की गई थी, जिसमें बताया गया था कि विल्मोर और विलियम्स की वापसी को 18 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि बोइंग का स्टार लाइनर मिशन बुधवार 5 जून को रात 8:22 पर लॉन्च हुआ था। इसे फ्लोरिडा का केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से यूएलए के एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। स्पेसक्राफ्ट अगले दिन यानी 6 जून को रात 11:03 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचना था, मगर इसे रात को 9:45 पर पहुंचना था। लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में परेशानी आने के कारण यह लेट पहुंचा। जानकारी के लिए बता दें कि विल्मोर और विलियम स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट और उसके सब सिस्टम की टेस्टिंग के लिए करीब 1 हफ्ते तक स्पेस स्टेशन में रहने वाले थे, लेकिन 2 बार देरी के कारण अब मिशन ड्यूरेशन करीब 2 हफ्ते का हो गया है। नासा के अधिकारी 22 जून को एस्ट्रोनॉट्स की वापसी से पहले दक्षिण पश्चिम अमेरिका में लैंडिंग लोकेशन, मौसम की स्थिति का आकलन करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में आज आयरलैंड का मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ये मैच फ्लोरिडा के लॉर्डरहिल से सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। वहीं पाकिस्तान और आयरलैंड पहले ही सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुके हैं। आयरलैंड को इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं हुई है। वहीं पाकिस्तान फिलहाल 3 मैचों में से 1 जीत और 2 हार के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। 2 पॉइंट अपने नाम करने के बाद वे आयरलैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने और सांत्वना जीत दर्ज करने की उम्मीद से उतरेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मैच हो चुके हैं। इनमें से 3 पाकिस्तान ने जीते हैं और 1 आयरलैंड के नाम रहा। दोनों टीमों के बीच आखिरी मैच इसी साल 14 मई को हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। वहीं वर्ल्ड कप में दोनों टीम दूसरी बार आमने सामने हैं। इससे पहले साल 2009 में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने हुई थी। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।